Assalamualaikum everyone. This is new syllabus mathematics additional mathematics chapter number 1 टॉपिक फंक्शन का एक्सरसाइज 1A। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। फंक्शंस के बारे में तो आपको सभी को पता होगा कि अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास लीनियर है। अब लीनियर तीन तरह की इक्वेशंस होती हैं वैसे तो आपके सिलेबस में। एक होती है लीनियर जिसमें हमारे पास x की वैल्यू 1 होती है फिर एक होती है क्वाड्रेटिक जिसमें हमारे पास x की वैल्यू 2 होती है यानी कि x की पावर, ठीक है। और फिर एक होती है हमारे पास क्यूबिक जिसमें हमारे पास x की जो पावर है वो क्यूब होती है, उसके बाद स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 3 होती है, ठीक है। तो अगर लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि इक्वेशन है लेट सपोज 4x + 7, ये लीनियर इक्वेशन है, सही है ना। अगर इसको फंक्शंस की फॉर्म में लिखना चाहें अगर हम तो क्या करते हैं, सिंपल सिर्फ y की जगह f(x) हटा देते हैं, बस ये पूरा फंक्शन बन गया। और फंक्शन का कोई काम नहीं होता, फंक्शन कोई बहुत इटसेल्फ कोई अपने अंदर कोई बहुत बड़ी तोप या साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है गिवन दैट फंक्शन f(x) is equals to 2x + 7, x is real, and gx is equals to 10 - x, x is real. Find the value of this and this. आपको दो इक्वेशन दी हैं, एक दी है f(x) की जो कि है 2x + 7 और एक इक्वेशन दी है आपको gx की जो कि है 10 - x, ठीक है। ये रही इक्वेशन f(x) वाली, मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ। ये f(x) की इक्वेशन दी है और ये gx की इक्वेशन दी हुई, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f(1/2) इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या करना है, आपने f(x) वाली इक्वेशन पूरी लिखनी, ठीक है। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब f(x) इज इक्वल्स टू 2x + 7, ये वाली वैल्यू जो है ये डोमेन कहलाती है, यानी कि यूँ समझे आप इधर x की वैल्यू रखेंगे और इसका जो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा इमेज या फिर रेंज कहलाता है, ठीक है। ज़्यादातर रेंज बोलते हैं लेकिन इमेज भी होता है इसका आंसर, ठीक है। तो डोमेन में अगर आप x की जगह 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2x की जगह आपको 1/2 रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एडमेस का जो टॉपिक है फंक्शन का डी सिलेबस से मैच करता है, ठीक है। इसमें बस ग्राफ है, उसमें ग्राफ नहीं होते। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1 + 7 कितना हो गया हमारे पास 8, यानी कि अगर फंक्शन में x की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो डोमेन यानी कि इमेज है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नंबर 2। 4g - 3 ये मालूम करना है आपने, नो प्रॉब्लम। तो पहले आप g की फंक्शन लिखें, लिखा हुआ है gx इज इक्वल्स टू 10 - x। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपके पास यहाँ जो 4g है वो, यहाँ जो g है वो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप क्या करें, आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें और इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन गया 4g। और अगर आप देखें ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है -3, x की जगह -3, तो यहाँ पर आप भी जो है 10 x की जगह -3 लिख दें। 2 दफ़ा -3 जो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, 10 + 3 13, 4 3 12, 4 1 4 और 5 52। तो 4g -3 आपके पास क्या हो गया 52, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी की वैल्यू। इसे मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसे कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिएगा पीछे करके, बैकवर्ड करके प्रीवियस। अच्छा, पार्ट बी में कहते हैं, पार्ट बी है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच जी एक्स इज इक्वल्स टू 6। जी एक्स इज इक्वल्स टू 6, तो जी एक्स का फंक्शन क्या है, जी एक्स का फंक्शन है 10 - x। जी एक्स की वैल्यू 10 - x ये लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, 10 x वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10 - 6 4, x इज इक्वल्स टू 4। तो आपका आंसर कितना आ गया x का 4। अब निकालना द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इज इक्वल्स टू gx। ये आसान है कि जब f(x) और gx आपस में इक्वल हो जाए तो क्या करते हैं, ठीक है। f(x)
इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है, यानी कि दोनों लीनियर फंक्शंस हैं। एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 7, यानी कि यूँ कहें एफ एक्स की इक्वेशन, और जी एक्स की इक्वेशन क्या है 10 माइनस एक्स। आप जानते हैं कांस्टेंट एक तरफ और एक्स एक तरफ होगा, वेरिएबल एक तरफ, एक्स वहाँ भेज दें 7 वहाँ भेज दें, 2x माइनस 7 यहाँ आकर प्लस हो जाए, माइनस एक्स यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, और 7 प्लस का वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 1x 3x, और 10 में से 7 माइनस हुआ तो भी 3 ही बचेगा, और x के आंसर क्या आ गया, x का आंसर 1 आ गया। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। आई गेस 2 में मेरे ख्याल में ग्राफ भी है। टू में है such that the function is such that fx is equals to 2x plus 1 where माइनस 1 से और 3। आपको याद है ग्राफ जब बनवाते हैं, आपको ग्राफ ऑफ फंक्शंस के अंदर आपको इक्वेशन दी जाती है y की, y इज इक्वल्स टू सपोज कर लें 2x प्लस 1, तो यहाँ पर x और y के आंसर लेते थे। तो ये जो इन्होंने रेंज दी हुई ना -1 से 3, तो इसका मतलब है x की जगह -1 रखना है, x की जगह 0 रखना है, x की जगह 1 रखना है, x की जगह 2 रखना है, x की जगह 3 रखना है। ठीक है, अब अगर आप देखें, अगर आप x की जगह -1 रखते हैं, इसमें यहाँ -1 रखते हैं और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 1 2, माइनस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 1, तो क्या आंसर आएगा? अच्छा पहले वो करवा दूँ, ओके टेबल कंप्लीट कर लेते हैं ना पहले, मैं चाह रहा हूँ टेबल कंप्लीट करवा दूँ। देखें 2 1 2, मैं ऐसे लिखवा देता हूँ, चले अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, 2 इधर रखना है -1, ठीक है, यहाँ पर रखना है -1, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ आ गया माइनस का 1। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर रखते हैं 0, ठीक है, अगर मैंने यहाँ रख दिया 0 तो 2 0 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इधर रख दिया अगर जब 1, इधर अगर अभी मैंने रख दिया 1, तो 2 1 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 3। अगर यहाँ रख देंगे 2 तो 2 2 4, 4 प्लस 1 5, अगर हम रख दें यहाँ पर 3 तो 2 3 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, ये हमने टेबल भी अपना कंप्लीट कर लिया। अच्छा अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन में कहते हैं, पार्ट 1 में कहते हैं कि राइट डाउन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू रखनी, डोमेन तो ये रहा आपका, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, -1 से लेकर आपने 3 रखना है एक्स में। ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहे हैं स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू f माइनस एक्स। ठीक है, देखो मैं एक ग्राफ यहाँ पर आपको बनाकर बता देता हूँ, 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 और -1 -2 पहला पॉइंट है एक्स का -1 वाई का -1, एक्स का -1 वाई का -1 यहाँ होना चाहिए था, एक्स का 0 वाई का 1, एक्स का 0 वाई का 1 यहाँ होना चाहिए, एक्स का 1 वाई का 3 वो यहाँ पर होगा, एक्स का 2 वाई का 5 वो यहाँ पर होगा, एक्स का 3 वाई का 7 वो होगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो मैंने चूँकि इस ग्राफ पर नहीं बनाई तो इसलिए मेरे पॉइंट थोड़े आगे पीछे होंगे, ऐसा लगेगा आपको कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रही है, लेकिन आप देखें सारे हमारे पॉइंट्स एक ही जगह से गुजर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है, ये हो गया स्टेट द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज क्या है कि पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, -1 से शुरू हो रहा है, और रेंज में आप लिखेंगे एफ एक्स का आंसर। ठीक है, डोमेन होता है हमारा एक्स, और ये ख़त्म कहाँ हो रहा है, ये 7 पर ख़त्म हो रहा है। हमें ये बताना था कि ये 7 पर ख़त्म हुआ है, वाई हमारा 7 है, ठीक है, और ये हमारा -1 था, तो ये हमारा आंसर 7 तक जा रहा है, तो आपने इसमें 7 लिखना है। अच्छा अभी है हमारे पास, ये हमारा पार्ट बी था, ये हमारा पार्ट सी है, और अब हम कर रहे हैं पार्ट डी। पार्ट डी में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू -1, जो कि अभी क्वेश्चन सेकंड भी करवाया था, फर्स्ट करवाया था प्रीवियस, उसमें भी यही था। एफ एक्स की इक्वेशन का है, एफ एक्स की इक्वेशन है 2x + 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x + 1
इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये +1 वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा, वहाँ -1 ऑलरेडी मौजूद है, ये हो जाएगा -2/2 x इज़ इक्वल्स टू 2 से कैंसिल हुआ तो आंसर हमारे पास -1 आ गया, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।